सो हेलो लवली पीपल, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो में। तो मैं हूं आपके IITN वाले भैया धीरज मौर्य, ऑल द गो फ्रॉम IIT रुड़की सेकेंड ईयर। और आपके लिए आज मैं वीडियो ले आया हूं जेई एडवांस्ड लास्ट 45 डेज स्ट्रेटजी। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। टू ऑल द जेई एस्पिरेंट्स वर्किंग सो हार्ड फॉर JEE, तो मैं कहूँगा कि जम के मेहनत करो भाई, बिकॉज दिस बिल्डिंग इज़ कॉलिंग यू। और मैं कहूँगा कि एवरी सिंगल स्लीपलेस नाइट विल बी वर्थ इट। तो जेई में फोड़ देना भाई, मचा देना। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट यार, मचा देना। जेई मेंस देकर फ्री हुए होगे और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि 45 डेज़ बचे हैं, कुछ स्ट्रेटजी बता दो भैया कि जेई एडवांस को कैसे अप्रोच करना है। तो देखो यार, सबसे पहली बात, सबसे मेन चीज़ जो है ना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। आराम से एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बस देखो यार, जेई एडवांस और मेंस में ना थोड़ा सा डिफरेंस है कि जेई मेंस में ना क्वेश्चन फिर भी ठीक आते हैं, पर एडवांस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यार डिफ़िकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर ज़रूर होगा। तो सबसे बड़ी बात, एडवांस में तुम्हें सफिशिएंट टाइम मिलता है। 6 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 3-3 घंटे के स्लॉट में होता है, ठीक है। और तुम्हें सफिशिएंट टाइम मिलेगा, उसमें तुम्हें कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि जेई एडवांस में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है। और ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस मत करना, मैं कहूँगा क्वालिटी पे फोकस करना, क्योंकि क्वालिटी स्टडी से ही तुम एडवांस के क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि डीप लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो यार मैं अब तुमसे कहूँगा कि अप्रोच कैसे करना है। तो देखो यार, देखो, जब तुम सेम टाइप के क्वेश्चन करोगे तभी तुम वो उन क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो PYQs बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो PYQs तुम्हारे यार एकदम ध्यान रखना कि PYQs तुम्हें बहुत ज़्यादा लगाने, जितने ज़्यादा लगा सकते हो उतने ज़्यादा लगाओ, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि देखो, एडवांस में ना मेंस जैसा नहीं होता है, और एडवांस में पार्शियल मार्किंग भी होती है, तभी तुम्हारा कट ऑफ क्लियर होगा, ठीक है। लाइक तुम्हारा पार्शियल कट ऑफ भी तुम्हारा क्लियर होना चाहिए और एग्रीगेट भी होना चाहिए। तो बहुत बार ऐसे रिजल्ट्स आते हैं कि मतलब जैसे लोगों का पार्शियल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन एग्रीगेट हो जाता है। लाइक उनके 120-130 नंबर होते हैं, उन्हें उसमें IIT बॉम्बे भी मिल सकता है। पहले के टाइम की बात कर रहा, अब की बात नहीं कर रहा, अब तो नहीं मिलता है इतने पे। तो ऐसा होता है कि नहीं मिल पाता होता उस टाइम पे इतनी एग्रीगेट में आ जाती थी, लेकिन उनका पार्शियल में मैथ्स में 2 या 3 नंबर आ जाते थे और पार्शियल कट ऑफ रहता 5। तो ऐसा होता है बहुत बार। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस देना है। और मैं एडवांस में एक चीज़ कहूँगा कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री से तुम स्कोर कर पाओगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा। मैथ्स थोड़ी डिफ़िकल्ट साइड आती है, तो मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, पर रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स जेन्युइनली डिफ़िकल्ट आती है। तो सीधी बात है, मैथ्स को मतलब डिफ़िकल्ट आती है, इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं पाएगी। मैथ्स देखो, तुम प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगी, बट एवरीथिंग जो कि सबसे ज़्यादा मेन होगी वहाँ पे एडवांस्ड के पेपर में, कि तुम्हें PYQs बहुत ज़्यादा फोकस करने हैं, क्योंकि PYQs से ही तुम्हारी एक अप्रोच बिल्ड होगी कि कैसे करना है, समझ रहे हो। और लास्ट 45 डेज़ में मैं यही कहूँगा कि यार, कि देखो, आराम से पढ़ते रहो, जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दे लो। क्योंकि भाई मैं तुम्हें बताऊँ, IIT और NIT के टैग में फ़र्क होता है, ठीक है। और लोग बार जो कहते हैं कि भाई NIT भी सेम है, IIT भी सेम है, तो ठीक है, प्लेसमेंट वाइज और बाकी सब वाइज ठीक होगा, पर NITN से हमेशा यही कहा जाता है, मतलब देखो ऐसा नहीं है, पर NIT से जब लोग पूछते हैं ना कि क्यों एडवांस नहीं निकला था, तो भाई तुम मतलब मौका ही क्यों दो ना यार, मतलब वही चीज़ है ना। तो एडवांस्ड तुम खुद सोचो ना, सिर्फ एक जेई एडवांस से सिर्फ एक कॉलेज मिलता है, IIT। तो IIT और NIT में फ़र्क है, डेफिनेटली फ़र्क है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो तुम्हारा नहीं हुआ, ठीक है, तुम्हारा मेंस में सिर्फ NIT मिला, एडवांस में नहीं हुआ, तो भी यार तुम्हें बिल्कुल भी ना टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि यार देखो, जिसे करना होता वो कहीं से भी कर लेता। मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा तुम पे डिपेंड रहता है कि तुम्हें तुम्हारी कॉलेज लाइफ कैसी करनी है, और कॉलेज लाइफ अच्छी रहेगी तो आगे की लाइफ भी तुम्हारी उसी पे डिपेंड रहेगी, है ना। तो यार मैं कहूँगा कि पढ़ते रहो यार, अच्छे से बढ़िया मेहनत करते रहो। बाकी जो भी तुम्हें अपनी तरफ से कर सकते हो उतना दे लो, क्योंकि भाई यही 45 डेज डिसाइड करेंगे तुम IIT में जाओगे या NIT में जाओगे, ठीक है, या तो फिर कहीं भी। तो गाइस मैं तुमसे कहूँगा
कि ऑल द वेरी बेस्ट यार, मेहनत करते रहो। साथ अभी हमारे एक फ्रेंड है श्लोक भाई, तो श्लोक भाई भी आप हमारे जे एडवांस्ड के बच्चों को कुछ अपनी तरफ से कुछ टिप दे दीजिए। यार सबसे बड़ी टिप तो ये होगी ना कि तुम लोग इस टाइम पे सोशल मीडिया से दूर रहो जितना हो पाए। सोशल मीडिया थोड़ा बहुत यूट्यूब पे जो भी लेक्चर्स देख रहे हो वो सारे करो, और धीरज भाई की कंटेंट देखते रहो। स्ट्रेटजी वीडियो देख सकते हो जो कि तुम्हें अपने एग्जाम के लिए पुश करें, लेकिन जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उससे दूर रहो, सीधी बात। रील्स वगैरह है आज रील्स, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, इन सब चीज़ों से भी दूर रहो, और जितना हो पाए अपने अच्छे क्वालिटी वाले जो क्वेश्चन बैंक्स और मैनुअल्स होते हैं वो लगाओ। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ऐसे फिटजी का मैनुअल बहुत अच्छा है, तो ये सारे लगाओ, और प्रैक्टिस जितनी हो पाए भाई, क्वेश्चंस जम के और questions लगाओ। और अपनी कोई एडवांस्ड का कोई एक्सपीरियंस बताना चाहोगे कि जो तुमने गलती करी हो वो बच्चे ना करें। यार गलती एक्चुअली मैंने यही करी थी, तो काफ़ी टाइम मतलब थोड़ा सा टाइम मैंने वेस्ट किया था इनफैक्ट ट्विटर और रील्स पे। ऐसा कुछ मतलब रिग्रेट नहीं है, बट हाँ हो गया, अगर नहीं होता तो रिग्रेट रह जाता वो। हाँ सही बात है। तो मत ही करना ये सारी गलतियाँ। और कुछ लोग पूछते हैं कि यार अगर एनआईटी भी तो अच्छा कॉलेज होता है, ट्रिपल आईटी भी तो अच्छा कॉलेज होता है, तो क्या आईआईटी इज़ दैट वर्थ इट। डेफिनेटली यार, अच्छा तो सब कुछ होता है अपेरेंटली, जो लास्ट में मिल रहा है उससे खुश रहो, बट पहले से ही सोच लेना कि ये बेटर है वो भी बेटर है। यार अपना बेस्ट दो, और जो बेस्ट है वो तुम्हारे लिए। सही बात है। एक सीट चाहिए तुम्हें, इतनी सारी सीट्स हैं, तो अपना बेस्ट दो वहाँ पे, और क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें। बिल्कुल भाई, मेहनत करते रहो। थैंक्स अ लॉट श्लोक भाई फॉर कमिंग इन माय वीडियो। तो दिस इज़ फॉर द जेई एडवांस्ड के बच्चों के लिए। तो अब मैं कुछ तुम जेई मेंस वालों के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का जेई मेंस का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया, क्योंकि अभी रिज़ल्ट तो नहीं आया, पर अगर आ जाता है तो देखो यार, मैं तुमसे एक चीज़ कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि तुम आईआईटी में हो, ज़रूरी नहीं तुम एनआईटी में हो, ज़रूरी नहीं तुम ट्रिपल आईटी में हो या जीएफटीआई में हो। अगर तुम करना चाहते हो ना तो कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि जो भी बड़े बड़े लोग हैं ज़रूरी नहीं वो आईआईटीएन या एनआईटीएन थे, है ना। तो सिर्फ चीज़ जो मैटर करेगी तुम्हारी हार्ड वर्क। तो मैं बस ये है कि अगर तुम अभी उतनी मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें आगे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने वालों का भाई हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है। तो हार्ड वर्क अपना इतना ज़्यादा रखो कि प्राउडली तुम कह पाओगे हाँ भाई कि हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, बस सीधी बात। और तुम्हारे घर वाले भी कह पाएँ कि हाँ यार ये मेरा बेटा या मेरी बेटी है। अपने माँ बाप के उस रेज्यूमी के लिए काम करो कि तुम्हारे घर वाले ऐसे बोलेंगे हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है ना। और बाकी जो भी काम कर रहे हो उसे इतनी शिद्दत से करो कि उस काम को तुमसे बढ़कर कोई अच्छे से ना कर पाए। तो यही था। और हमारे जेई एडवांस जो भी हमारे भाई बहन दे रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। मैं हूँ आपका आईआईटीएन वाले भैया धीरज मौर्य। तो हेलो मनीष भाई, हमारे साथ मनीष भाई हैं, ठीक है। तो हमारे जेई एडवांस वालों को अभी जैसे कि 45 डेज़ में जेई है, तो उनके लिए कुछ अपनी तरफ से कुछ टिप देना चाहोगे यार। टिप तो क्या ही दें, सजेशन दे सकते हैं भाई कि मतलब अभी जितना पढ़ रखा है, अब एक्स्ट्रा करने का तो टाइम तो है नहीं, तो जितना पढ़ रखा है उसी पे फोकस करो, और PYQs वगैरह वगैरह लगाते रहो, बस यही सजेशन रहेगा। पर कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती जो तुमने करी हो जो कि वो लोग ना दोहराएं अपने एग्ज़ाम ड्यूरिंग द एडवांस्ड या तो फिर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन या कुछ भी ऐसा। तो मतलब गलती तो यही था कि मतलब लास्ट जिस दिन एग्ज़ाम था उस समय तक मैं कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा था। ऐसा करना नहीं है, मतलब यही है कि जो तुमने कर रखा है वही करो, रिवीजन वगैरह करते रहो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो तुम्हारा पहला पेपर रहेगा, भले ही पहला पेपर ख़राब हो जाए, तो ऐसा होता है कि पहला पेपर ख़राब हो जाता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं होता है कि पहला पेपर तुम्हारा ख़राब हो जाए दूसरा पेपर में तुम हिम्मत हार जाओ। क्योंकि मेरा ऐसा हुआ था कि पहले पेपर में मैथ में मेरा बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था, दूसरे पेपर में जाके कुछ किया था। तो ऐसा नहीं है तुम्हारा पहला पेपर बिल्कुल ही ख़राब हो गया तो हिम्मत हार जाओ, नहीं, वो लगे रहना पड़ेगा तुम्हें दूसरे पेपर के लिए। सो थैंक्स अलॉट मनीष भाई हमारे वीडियो में आने के लिए, हमारे बच्चों को गाइड करने के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट दे दो हमारे सारे लवली पीपल्स को। बिल्कुल, ऑल लवली पीपल जो जेई एस्पिरेंट्स हैं, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम पढ़ो, आईआईटी में आओ, आईआईटी में मिलते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं भाई, मिलेंगे, बिल्कुल आएंगे भाई, सब लोग आएंगे। तो यार मैं कहूँगा कि देखो जेई एडवांस्ड में थोड़ा सा ना डीप लर्निंग की ज़रूरत होती है। तो मैं कहूँगा कि यार देखो ज़रूरी नहीं तुम सारे चैप्टर करो, तुम लिमिटेड चैप्टर करो, लेकिन उन्हें ऐसे करो कि तुम्हें उससे क्वेश्चन आए
तो तुम्हें बिल्कुल भी कटनी नहीं चाहिए नंबर, ठीक है। तो हाउ टू डू, अब तुम लोग पूछोगे कैसे करें वो, है ना। तो अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल्स हो एडवांस लेवल के तो मॉड्यूल्स करो, लेक्चर्स देखो पूरा एडवांस लेवल तक के ख़त्म करो अगर नहीं हुए हो, और अगर हो गए हो तो ऑब्वियसली तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, ठीक है। PYQs लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पर फिर भी अगर मतलब तुमने नहीं किया हो तो देखो अभी भी टाइम है। जो चैप्टर्स तुम्हें बहुत अच्छे से आते हो, हाई वेटेज चैप्टर पकड़ो, उन्हें सिंगेज से कर लेना भाई। हाई वेटेज चैप्टर को मैं बार बार कह रहा हूँ, सिंगेज अच्छी बुक है, लगा लेना, ठीक है। और मैं कहूँगा यार सोशल मीडिया से एकदम दूर रहना, कट ऑफ रहना, क्योंकि सोशल मीडिया भाई तुम सबके लिए पॉइजन है। मतलब सोशल मीडिया ये नहीं कि मतलब मुझसे भी बात नहीं करो, मेरी वीडियो नहीं देखो, वीडियो हम कह रहे हैं हमारे ब्लॉग मत देखो चाहे भी, हम बिल्कुल नहीं कह रहे मेरा भी ब्लॉग देखो। 45 के बाद बिंज वॉच कर लेना पूरा चैनल, लेकिन अभी मेरे चाहे ब्लॉग तुम बिल्कुल मत देखो। लेकिन स्ट्रेटजी वीडियोस जो डालते हैं, लाइव आते हैं, वो ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि उन्हीं में हम अपनी तरफ से हम लोग आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ट्रिप दे रहे हैं, बहुत बार आते हैं जैसे हमारे दोस्त ट्रिप दे देते हैं, तो वही एक चीज़ है यार। बाकी यार देखो, तुम लास्ट के 45 डेज़ हैं, करके दिखा दो भाई। ये 45 डेज़ डिसाइड करेंगे तुम IIT में हम लोग के साथ बैठे होगे, या तो फिर NIT, IIIT, वो भी अच्छे कॉलेज है नो डाउट, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत अच्छे कॉलेज है। पर वही बात है ना, IIT तो नहीं है ना, क्योंकि शर्मा जी के लड़के का बेस्ट रिप्लाई तभी जाएगा जब तुम IIT में होगे, है ना। तो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अलॉट मनीष भाई हम लोग की वीडियो में आने के लिए। तो मेहनत करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं सीधे नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।